जापान के शहर पर क़यामत की गूंज, जापान के साहिल पर अजीब मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कभी कभी कुदरत हमें वो निशानियां दिखाती है जिन्हें देखकर दिल कांप जाते हैं और रूह लरज उठती है। पिछले दिनों जापान की सरजमीन हिली थी। जलजले की एक होलनाक लहर ने जमीन को चीर डाला। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला खत्म हो गया? नहीं, हकीकत ये है कि समंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा जन्म ले रहा है जिसके असरात सिर्फ जापान पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। समंदर अब खामोश नहीं। इसकी सतह पर एक अजब मंजर देखा गया। एक ऐसी मखलूक सामने आई जो आम दिनों में गहरे पानियों में रहती है। लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मंजर, बताएंगे वो निशानियां और आपको वो हकाइक भी सुनाएंगे जो आपको झंझोड़ कर रख देंगे। क्या ये सब कुछ क़यामत की आमद का इशारा है? क्या जमीन और समंदर हमें वार्निंग दे रहे हैं? ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं वो आपको आम जगहों पर देखने को नहीं मिलेगा। नाजरीन, हालिया दिनों में जापान की सरजमीन पर जो कुछ हुआ वो शायद हमारी आंखें खोलने के लिए काफी हो। जमीन हिल रही है, समंदर चीख रहा है और आसमान खामोश तमाशाई है। क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब जमीन मुसलसल लरजती रहे, जब लोग सोने से डरने लगें और समंदर से ऐसी आवाजें आने लगें जिनकी कोई तोजीह ना हो? नाजरीन, ये जापान है, लेकिन वो जापान नहीं जो आप सोचते हैं। ये वो जापान है जो हफ्तों में 900 जलजले सह चुका है। जी हाँ, 900 जलजले सिर्फ 14 दिनों में। जापान का टोकारा जजायर का इलाका एक दहकता हुआ आतिशफिशां बन चुका है। लोग खौफ में जीने लगे हैं। नींद उनकी आंखों से छीन ली गई है और रात की तारीकी में समंदर से आने वाली अजीब पुरस्रार आवाजें लोगों के दिल चीर रही हैं। बल्कि सोशल मीडिया पर एक मुकामी रिहायशी ने चीख कर कहा, हमें यहाँ सोने में भी खौफ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे जमीन हमेशा हिलती रहती है। मगर असल खौफ उस वक्त फैला जब समंदर ने एक खतरनाक राज बाहर उगल दिया। पूरी दुनिया में वायरल होने वाली एक वीडियो ने लोगों के दिल दहला दिए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि व्हेल मछलियां, जो आमतौर पर समंदर की गहराइयों में रहती हैं, अचानक से साहिल पर आ गई हैं। जी हाँ, वही व्हेल मछलियां जो सैकड़ों टन वजनी होती हैं और जिन्हें समंदर का मुहाफिज समझा जाता है, अब वो जापान के किनारे पर बेचैनो बेकरार दिखाई दे रही हैं। माहिरीन हैरान हैं, क्या ये जलजलों का पेश ख़ैमा है? क्या ये कोई ज़ेरे ज़मीन बड़ी तब्दीली का इशारा है, या समंदर की बहुत बड़ी तबाही का राज छुपा रहा है? और इसी खौफ के आलम में एक और दिल दहला देने वाली वीडियो मंजर पर आती है, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक समंदर में गिरा और 200 मीटर ऊंची लहर यानी मेगा सुनामी ने जन्म लिया। ये लहर दिनों तक समंदर के एक तंग हिस्से में थरथराती रही और माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह ग्लेशियर का पिघलना और जमीन का खिसकना था। साइंसदानों ने इस वाकये को जमीन की बड़ी तब्दीलियों की एक खौफनाक अलामत करार दिया है और अब जापान में बैक वक्त जलजले, व्हेल मछलियों का उभर आना और खौफनाक समुद्री सरगर्मियां, ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहे हैं। कुछ माहीगीरों ने बयान किया कि समंदर की गहराइयों से अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। पानी में एक गैर मामूली हद तक सकूत तारी है, जैसे समंदर किसी बड़े तूफान से पहले दम साधे खड़ा हो। कुछ इलाकों में मछलियां झुरमट बनाकर पानी की सतह पर आ रही हैं, जैसे नीचे कुछ बहुत भयानक हो। नाजरीन, ये वो वक्त है जब पहाड़ समंदर में गिर रहे हैं, जमीन खिसक रही है और 200 मीटर ऊंची लहरें जन्म ले रही हैं। जी हाँ, 200 मीटर। ये वो लहर है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बुलंद है। ये कोई फिल्मी तखय्युल नहीं, ये हकीकी तस्वीर में दिखाया गया है, जिसमें पूरे ग्लेशियर्स, पूरी चट्टानें, पहाड़ों के हिस्से समंदर में ऐसे गिरे जैसे कयामत की पहली दस्तक हो। माहिरीन अर्जियात ने खबरदार किया है कि जापान की जमीन अंदर से हिलना शुरू हो चुकी है। हम एक बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़े हैं। एक जापानी माहिर ने कहा, जमीन की तहों में शदीद हरकत हो रही है और ये महज जलजले नहीं बल्कि एक बड़ी आलमी कुदरती तबाही का आगाज हो सकता है। साइंसदान बेबस हैं, माहिरीन हैरान हैं और इंसान खामोश। आप खुद देखें ये होलनाक मनाजर और सोचें, अगर जापान जैसा मुल्क बेबस हो सकता है तो हम कहाँ खड़े हैं? नाज़रीन, आखिरी नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात वाज़े कर दी थी कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़लज़ले ज़्यादा ना हो जाएं। बल्कि कुरान में अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि जब ज़मीन को अपनी पूरी शिद्दत से हिलाया जाएगा तो यह क़यामत का मंजर होगा।
तो क्या ये वही वक्त है? क्या जमीन हमें झंझोड़ रही है? क्या ये जमीन की चीख है? क्या समंदर की गरजदार आवाज हमें खबरदार कर रही है? वक्त खत्म होने वाला है। हमारी दुनिया तरक्की कर चुकी है, मगर कुदरत का एक झटका सब कुछ मलिया मेट कर देता है। जापान जैसा मुल्क जो साइंसी लिहाज से दुनिया का दिमाग है, आज बेबस है। जापान में इमरजेंसी सिस्टम दोबारा ऑन किए जा चुके हैं। तारीख गवाह है कि 2011 के सुनामी से पहले भी व्हेल मछलियां किनारों पर देखी गई थीं। उस वक्त 15,000 लोग लुकमा अजल बने और एक एटमी प्लांट फट गया था। आज का मंजर उससे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि इस बार जल्जले खत्म नहीं हो रहे। एक हदीस का मफहूम है कि कयामत से पहले जमीन जल्जलों से भर जाएगी। दोस्तों, जमीन का धंस जाना, आसमानों का फट जाना और समंदर का बेकाबू होना, ये सब निशानियां तो हमारे सामने आ चुकी हैं। नाजरीन, जापान के बाद अब रूस में भी ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर इंसान कांप उठे। वहां भी पानी, आसमान, जमीन, हर चीज जैसे बगावत पर उतरी हो। अल्लाह पाक रहम फरमाए, तबाही हर तरफ नजर आ रही है। रूस के एक पहाड़ी इलाके में पानी का अचानक उबाल मारना, जमीन में दरारें पड़ना और आसमान पर सुर्ख धुएं जैसे बादल छा जाना, ये सब सोशल मीडिया पर बेतहाशा शेयर किया जा रहा है। कुछ वीडियोस में लोग भागते नजर आ रहे हैं और एक वीडियो में एक बुजुर्ग खातून चीख चीख कर कह रही है, ये कयामत नहीं तो क्या है। बल्कि अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी मौजूद है जहां पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके चिल्लास में पानी ने हंसते बसते घरों को मट्टी में मिला दिया। ये सब कुछ महज इत्तफाक नहीं, ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़लज़ले, ज़मीन के धंसने, आसमान की तब्दीलियां और तबाहकुन तूफान आम ना हो जाएं। लिहाजा नाजरीन, अब एक बात वाज़ेह है कि ज़मीन का निज़ाम बिगड़ चुका है। कुछ इलाकों में आसमान पर स्याह बादल नहीं बल्कि धुएं जैसे खौफनाक बादल छाए हुए हैं, जैसे कोई खुफिया ताकत फिजा में हरकत कर रही हो। कुछ वीडियोस में पानी के तूफान, आंधियां और घरों की छतें उड़ते हुए भी देखी जा सकती हैं। ये मनाजर किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जमीन, आसमान, समंदर सब बैक वक्त इंसान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नाजरीन, तसव्वुर करें अगर यही ज़लज़ले 7 या 8 शिद्दत तक बढ़ जाएं, अगर व्हेल मछलियां ही नहीं बल्कि दीगर खतरनाक समुद्री मखलूक भी सतह पर आ जाए, अगर जापान का एक हिस्सा समंदर में धंस जाए और अगर इससे पैदा होने वाली सुनामी पाकिस्तान, चीन या दीगर एशियाई ममालिक तक आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? नाजरीन, बिल्कुल सच्ची बात है। आज भी हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो सकता है। आप सोचिए, क्या हमने अपने रब को पहचाना? क्या हमने उस वक्त से पहले तौबा की जिसके बाद मोहलत नहीं मिलेगी? नाजरीन, हम सबको एक लम्हा रुक कर सोचना होगा, क्योंकि हो सकता है अगला ज़लज़ला सिर्फ जापान या रूस में ना हो, वो कहीं भी आ सकता है। जो कुछ हो रहा है वो हमें बता रहा है अब वक्त ज्यादा नहीं बचा। अगर हमने आज खुद को ना बदला तो हो सकता है कल हमें संभलने का मौका ही ना मिले। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, एक वार्निंग है, एक सदा है, झंझोड़ देने वाला पैगाम है कि क़यामत सिर्फ करीब नहीं, शायद दरवाजे पर दस्तक दे रही है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने महसूस किया हो, कुछ समझा हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की मजीद मालूमाती, इबरतनाक और होश दिला देने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। हमारी कोशिश यही है कि आप तक हकाइक पहुंचाए जाएं, जिन्हें जानकर इंसान खुद से सवाल करे कि हम किस समत जा रहे हैं। अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।